और अब अगली खबर का रुख करते हैं। ऐसी खबर जो न्यूज मित्रों की चर्चा में सोशल मीडिया के विमर्श तक फुल डिमांड में है। खबर उस एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से जुड़ी है जिसे लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं और इससे पेट्रोल भराने वाले लाखों लोगों की चिंता का टैंक भी फुल है। आज एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उसमें क्या हुआ ये बताने से पहले आपके सामने एक जरूरी प्रश्न पत्र रखते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि E20 फ्यूल से गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है? क्या आपके मन में भी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल भराने को लेकर असमंजस रहता है? और क्या E20 फ्यूल को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है? इस पर हमने आपके लिए एक बड़े काम की कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले समझिए कि आज एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसका हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। लेकिन इस याचिका में तर्क क्या थे, आप वो देखिए। याचिका के अनुसार अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए सही नहीं हैं। इससे इंजन में जंग, माइलेज में कमी और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने की समस्या हो रही है। BS4 स्टैंडर्ड की गाड़ियां भी 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। 20% एथेनॉल मिलाने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता की दलील ये थी कि अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियां ही E20 पेट्रोल को झेल सकती हैं। इसीलिए E20 पेट्रोल को अनिवार्य करना उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें E20 रहित फ्यूल चुनने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। इस याचिका के जवाब में सरकार की ओर से जो तर्क दिए गए वो कोर्ट में भारी पड़े। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ एक नाम है और उसके पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई थी। सरकार की E20 योजना से गन्ना व्यापारियों को फायदा हो रहा है और बड़ी बात यह है कि देश के बाहर बैठे लोग ये तय नहीं कर सकते कि यहाँ कैसा पेट्रोल मिले। क्योंकि सरकार की दलीलों का वजन ज्यादा था, इसीलिए कोर्ट ने एथेनॉल मिक्स फ्यूल के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया। आप इस खबर में बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, एथेनॉल। शायद हमारे बहुत से न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल भी हो कि एथेनॉल मिक्स फ्यूल होता क्या है। तो ये समझिए, एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल के मुकाबले सस्ता होता है और बड़ी बात यह है कि एथेनॉल प्रदूषण कम करने में भी कारगर फ्यूल है। एथेनॉल फ्यूल की खास बात यह है कि तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसान के खेतों से ये आता है। दरअसल एथेनॉल को गन्ने के रस, चुकंदर, सड़े हुए आलू, ज्वार, बांस, मक्का और सड़ी हुई सब्जियों से तैयार किया जाता है। इससे निकलने वाले स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर तैयार होता है एथेनॉल। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेकर फरवरी 2023 में सरकार ने E20 फ्यूल योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। यानी 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल, जिसे तैयार होने के बाद फ्लेक्स फ्यूल भी कहा जाता है। लेकिन देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ियों में जब से E20 फ्यूल का इस्तेमाल शुरू किया है उनकी कार का माइलेज घट गया है, इंजन पर भी असर पड़ा है। दावों के अनुसार जो गाड़ियां एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से प्रभावित हो रही हैं वो अप्रैल 2023 से पहले की बनी हैं और जिन गाड़ियों में E10 कंप्लायंस इंजन प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अप्रैल 2023 के बाद की सभी गाड़ियों में E20 कंप्लायंस होना आवश्यक है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर वो लोग क्या करें जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं या 2023 से पहले की गाड़ियां हैं। कुछ दिन पहले एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर एक सर्वे हुआ था जिसमें 3 में से 2 लोगों ने यह माना था कि उनकी गाड़ी का माइलेज E20 पेट्रोल की वजह से घट गया है। सर्वे में सिर्फ 12% लोगों ने E20 फ्यूल का समर्थन किया था। 22% लोगों ने यह कहा था कि E5, E10 या E20 फ्यूल चुनने का विकल्प उनके पास होना चाहिए, जबकि 44% लोग एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के विरोध में थे और 22% लोग ऐसे थे जिनकी फिलहाल कोई राय नहीं थी। इस सर्वे में 2022 या उससे पुराने कार मालिकों से बातचीत की गई और यह पूछा गया कि अब तक उनकी कार के माइलेज में कितनी गिरावट आई है। जवाब में 11% लोगों ने कहा कि गाड़ी के माइलेज में तकरीबन 20% की गिरावट देखी गई है। वहीं 22% लोगों का ये मानना था कि ये गिरावट तकरीबन 15 से 20% के बीच है। 11% लोग ऐसे थे जिनकी गाड़ी का माइलेज 10 से 15% कम हुआ है।
14% लोगों ने माना कि 5 से 10% तक माइलेज में कमी आई है। इसके अलावा 11% लोगों का यह कहना था कि E20 फ्यूल से कोई असर नहीं हुआ है। हमने भी इस पर आम लोगों के साथ एक्सपर्ट्स की राय ली, उस पर आप भी एक रील देखिए। एंड यूजर यानी हम और आप जो इस पेट्रोल को ले रहे हैं, उनमें से कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी गाड़ी की माइलेज गिर रही है, उनकी शिकायतें हैं कि उनके इंजन पर फर्क पड़ रहा है, खासकर वो गाड़ियां जो 2023 के पहले की बनी हुई हैं, जो E20 इनेबल नहीं है। माइलेज वगैरह कोई असर, कोई वैसा चीज नहीं है। अगर वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा, जो आप वॉल्यूम डाल रहे हैं, जो रेशियो आप डाल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर रहेगा, कोई माइलेज का असर। हम जो है ये बोल रहे हैं कि इथेनॉल 20% नहीं 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए। 30 का लक्ष्य है उनका 2030 तक। हाँ तो ठीक है ना, 40% करें। अभी तक तो सही चल रहा था, बट जैसे ये E20 फ्यूल डालने लगा मैं, तो जर्किंग का इशू आ रहा है, स्टार्ट में इशू आ रहा है, मुझे स्पार्क प्लग चेंज करने पड़ते हैं, और भी इश्यूज आते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं अब प्रीमियम फ्यूल डालता हूँ। आई स्पेंड मोर फॉर अ प्रीमियम फ्यूल, स्टिल उस लेवल की मुझे रिफाइनमेंट नहीं मिलती जैसे इसमें पहले थी। तो एथेनॉल इज एन हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल, हाइड्रोस्कोपिक एलिमेंट, जो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एक बार अगर वो मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ स्टिक हो जाते हैं। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है पॉल्यूशन कम करना, और E20 को बल्कि हमारे विचार से तो और आगे बढ़ना चाहिए। ब्राजील में 30% तक जा रहा है। मुझे एक शिकायत थी जब वो पेट्रोल और में एथेनॉल डलकर कभी कोई दिक्कत आती थी इन कनेक्शन ऑफ पानी से, जब पानी मिलता मॉइस्चर होता था, मॉइस्चर से गड़बड़ होती थी। लेकिन ये तो नॉर्मल पेट्रोल में बसता था, ये एथेनॉल के लिए नहीं बसता था। सिर्फ जब एथेनॉल जो आ गया है उसके तहत कोई गाड़ी की शिकायत एज ऑफ नाउ हमें कहीं नहीं मिली जहां पर एथेनॉल से गड़बड़ हुई है। वैसे एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर सरकार का तर्क क्या है? क्या वाकई इससे कार के माइलेज पर असर पड़ता है? सरकार के अनुसार गाड़ी के इंजन को E20 फ्यूल से नुकसान नहीं होता है। इंजन के पावर, टॉर्क और माइलेज में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जबकि माइलेज में भी सिर्फ 1 से 6% तक की कमी आ सकती है। हालांकि इससे इंजन की ट्यूनिंग करके ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों में 30,000 किलोमीटर के बाद रबर पार्ट्स बदले जा सकते हैं, लेकिन ये रिप्लेसमेंट सस्ता है और ये नियमित सर्विसिंग के दौरान हो सकता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो 2020 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, दे आर सपोज टू बी फ्लेक्स इंजन्स। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एथेनॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो उनसे पहले की हैं उनके अंदर आप इस्तेमाल तो ज़रूर कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। जिस गाड़ी के अंदर आप एथेनॉल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उस गाड़ी को ज़्यादा स्टोर मत कीजिए। आप पेट्रोल डालिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोरोजन्स आ सकती हैं, गैस्केट्स ख़राब हो सकते हैं, वॉशर्स ख़राब हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे अगर आपकी गाड़ी भी पुरानी है तो कुछ आसान तरीक़ों से आप पहचान सकते हैं कि गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डाला जा सकता है या नहीं। कार कंपनियां फ्यूल कैप, टैंक या विंडशील्ड पर स्टिकर लगाती हैं जिसमें E20 कंपैटिबल या E20 फ्यूल की जानकारी लिखी होती है। आप गाड़ी का ओनर्स मैनुअल भी पढ़ सकते हैं जिसमें कार के फीचर्स के साथ फ्यूल से जुड़ी डिटेल भी होती है। आप कार कंपनी की वेबसाइट पर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए भी फ्यूल से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर कार कंपनी के कस्टमर केयर या डीलरशिप से भी इसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं। हालांकि अभी इसी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर देश में बड़ा विमर्श हो रहा है जिसमें बड़ी चिंगारियां हैं।